नहीं, आप नेगेटिव सुनना चाहते हो क्या बीजेपी के बारे में? मैं सिर्फ तो वही नहीं सुनना बोलूंगा। चाहता हूँ, मैंने बोला ही नहीं नहीं, आप नेगेटिव देखो, पॉजिटिव। आप आपने श्री ये राम के बोला, मुद्दे में आपने एक बार भी नहीं कहा कि क्या? राम मंदिर आया, इसके बारे में आपने कोई अपनी क्लिप मैंने चलाई वो है, नहीं मुद्दा ही चलाई नहीं है? छेड़ा। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 62 के एक पार्क में हैं, जहां पर मेरे पीछे एक क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच है, आखिर खेल ऐसा है, भारतीय ज़्यादातर इसको लेके दीवाने हुए रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस खेल के आगे बिहार का खेल आजकल ज़्यादा फेमस हो रहा है। बिहार के खेल के आगे ये जो खेल का रोमांच है थोड़ा फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिहार में जो खेल हो रहा है उस खेल के किरदार हैं नीतीश कुमार, जो 9वीं बार सीएम बन गए हैं। आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है और एनडीए के साथ आ गए हैं। इस पर क्या कहती है जनता, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम आपका? मनीष कुमार सिंह। मनीष कुमार, नीतीश कुमार, यस। क्या सोचते हैं कुमार पर? मुझे लगा नीतीश ने अभी सही डिसीजन लिया। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में वो अब नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो नहीं आते इस टाइम ना, तो उनके खुद के वोट कट के बीजेपी में चले जाते। मुझे ये मानना है। आप दावे से कह सकते हो वो नहीं पलटेंगे? नहीं, अब नहीं पलटेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया। मैं पलटा तो जो भी उनकी वोटिंग से है, जब लोग उनको देते थे, एज एन मैं भी देता था पहले उनको। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को देना सही है वोट। बीजेपी को? हाँ। सर, आपका नाम? योगेश शर्मा। क्या सोचते हैं सर? मेरी तरफ से ये जो प्रोसेस होती है ना कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज होके फिर गठबंधन करना और ये करना, ये प्रोसेस है ना बंद ही हो जानी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि ये तो अपनी सीट को लेके आदमी ज़्यादा सोचता है। इस जनता के लिए तो क्या सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता। मेरी तरफ से तो ये प्रोसेस होनी नहीं चाहिए। अगर एक पार्टी से बंदा चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी से ही बंदा मतलब एमएलए बने चाहे वो सीएम बने, वो उसी पार्टी से होना चाहिए। सर, जो आपने अभी बात उठाई है, इसे कैसे देखते हैं कि नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, हाँ, इनका तो एनडीए बस- से तोड़ के भी आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, अब आरजेडी से अभी ये तो बस अपनी अपनी सीट का पक्का करने की सोचते हैं। जनता के लिए तो कोई सोचता भी नहीं है। मेरी तरफ से तो ये ऐसा होना चाहिए। 9वीं बार बने हैं, बताओ। अभी भाई कह रहे हैं कि अब सही जगह है। नहीं, अब वो उनका पर्सनल ओपिनियन ये है, इसलिए है क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं अपना इंटरनली लगता है कि भाई बीजेपी बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर पार्टी। बट वो ठीक है, वो अपनी जगह। बट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना ये सही नहीं है। सही नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में जाना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है। ये जब 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 जो कोई मिनिस्ट्री जब अपने देश के लिए सोचेगा, तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों जाने की सोचेगा? सरकार बनानी होती है। तो फिर वो ऑलरेडी बनी हुई थी ना, फिर क्यों उन्होंने चेंज करी? अच्छा। ऑलरेडी बनी थी ना। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भैया अगली बार बीजेपी आ जाएगी, इसलिए अपना पहले से दाव फेंक दो कि भैया बीजेपी के साथ है हम। अब नहीं आएगी बीजेपी? नहीं, उनका पॉइंट ये था, पहले बीजेपी के साथ नहीं थे वो, अब बीजेपी के साथ हो गए, क्योंकि अगली बार उनको लगा कि क्या पता अच्छा, बीजेपी वोट अब सेफ है नीतीश कुमार? पॉसिबली। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी वालों की लहर चल रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि मतलब बेस्ट फिर तो इस हिसाब से नीतीश कुमार को गठबंधन में जाना ही नहीं था। इंडिया अलायंस का वो जो पीएम उम्मीदवारी के सपने देख रहे थे, अब वो तो बस उसके कप्तान थे यार, अब वो ही अलग हो गए। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराग है। अच्छा सर, कैसे देखते हैं बिहार के इस खेल को? सर, मैं ये देखता हूँ कि नीतीश कुमार जो है, जहाँ पे अभी कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जहाँ तक मैंने खबरों में पढ़ा था, एक कोई इंटरनल सर्वे हुआ था, उसमें जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी काफ़ी ज़्यादा बहुमत में आ रही है। उसके बेस पे उन्हें लगा कि अब आगे 5 साल भी अपने को रहना है पावर में, तो पर बीजेपी का ही साथ लिया जाए, क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीटें आ रही हैं। तो इनका मतलब कुछ है नहीं, कहीं भी जहाँ कुर्सी है वहाँ जाएंगे ये, इनका वही रहता है हमेशा। जनता के लिए नहीं है ये जनता के लिए नहीं है ना। लेकिन चुनती तो जनता है ना सर? हाँ, जनता चुनती है, तो उनका 15% वोट ऐसा है जो कहीं नहीं जाता। अच्छा। बाकी 7-5% के बेस पे वो खेलते हैं। क्योंकि आप बिहार का अगर देखोगे ना, तो उसमें 3 पार्टियां हैं, आरजेडी होगी, जेडीयू होगी, बीजेपी होगी। अगर किसी को बहुमत में आना है तो 2 पार्टियों को साथ में आना पड़ेगा। इनका 15 से 16% फिक्स रहता ही रहता है, वो इनका सॉलिड वोट है। तो इनके बिना, इनके सपोर्ट के बिना कोई सत्ता में आएगा नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, फिर इनको ही सीएम बनाना पड़ता है, यही है। नहीं तो नीतीश कुमार ही क्यों सीएम? और कोई क्यों नहीं हो सकता? और भी चेहरे? किस में?
नहीं, चेहरा मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करी जाए तो नीतीश कुमार ही चेहरे हैं। तो अगर उनकी सपोर्ट चाहिए तो उनको ही सीएम बनाना पड़ेगा। नहीं, वो अगर बीजेपी जाएगी तो वो फिर इसके लालू यादव के साथ में जाके बना लेंगे वो वहाँ सरकार। तो सवाल ही नहीं होता। एक सवाल मैं भाई से करना चाहता हूँ सर, इस पर बीजेपी को कैसे देखना चाहते हैं आप? बीजेपी को भी ये पता है, इसका फायदा उठाना चाहिए। आगे वाला इलेक्शन है अच्छा, जो। मैं नेताओं के बयानों की बात करूं थोड़ी सी। हाँ, बात कर, ये मुझे ज़्यादा बयान तो अभी सुना नहीं है मैं अच्छा, रिसेंटली। नीतीश कुमार जो है वो ये कह रहे थे कि मैं अब मरना चाहे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। कब बोला था ये उन्होंने? बोला है उन्होंने, बयान दिया। रिसेंटली कुछ मतलब हाँ जी। तो नेता लोग का तो ये होता ही है, मतलब बोलते हैं और तो फिर फिर आप कैसे दावे से कह सकते हो कि अब वो सही जगह आ गए, वो दोबारा पलटी नहीं मारेंगे? वो इसलिए क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गई। क्योंकि मैं भी बिहार में एक वोटर रहा हूँ पहले, तो मुझे अच्छी अब तरह फील से आ रहा समझते हो है। हाँ, मुझे अब ये फील आ रहा है कि मुझे मतलब नीतीश कुमार को वोट ना देकर अब बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट है और डेवलपमेंट बीजेपी जो कहती है सही करती है। उससे मतलब नहीं है। इस टाइम कोई भी पार्टी कहती है वो मतलब परसेंटेज होता है कि 30% सही कहती है और 70% गलत कहती है, ये होता है। ठीक है, ये तो चलता रहता है। बट बात है कि डेवलपमेंट की। मान लीजिए कि सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, तो बिहार का जो बंदा है वो तो यही चाहेगा ना कि तेजस्वी यादव आरोप लगाते थे इन पे नौकरियों के कि इन्होंने नहीं दिए बीजेपी जी, और वो तेजस्वी यादव ने निकाली है। तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही ही नहीं ना बिहार में। रहती तब लोग कुछ करते हैं। और मेरे को जो कंपटीशन तो जब ही होता है ना जब केंद्र और राज्य सरकार आपस में लड़े और बेहतर होगा कौन ज्यादा काम करके दिखाएगा, इसमें फायदा जनता को होता है। हाँ, बट कुछ पॉइंट पे जैसे जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। तो मेरे को जो लगता है पर्सनली कि अगर मैं सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में रहे तो बेटर डेवलपमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ मैं। अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने बयान दिया था आके कि अब चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, और अब वो फिर उन्होंने ले लिया है। जब जैसे क्या होती है, पार्टियां दूसरे से गठबंधन कर ली तो अपोजिशन में तो स्टेटमेंट ऐसे आते हैं सब। ये तो कॉमन चीज़ है, इसे मान के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, एक भाई और हैं यार, बहुत देर से बचते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम महेश शर्मा है। कैसे देखते हो शर्मा जी बिहार की राजनीति को? सर मुझे आइडिया नहीं है, मैं हरियाणा के बारे में तो जानता हूँ, पर बिहार का थोड़ी सी खबरें तो देखी होंगी। न्यूज़ वगैरह नहीं देखता। बाकी बीजेपी अपने विपक्ष को ये लायक नहीं छोड़ेगी कि वो अपने पैर पे खड़े होके कोई काम कर सके, क्योंकि विपक्ष ही नहीं विपक्ष रहा ही कहाँ है। माँ बेटी सरकार के अलावा विपक्ष मुझे कहीं दिखता भी नहीं है कि कोई विपक्ष स्ट्रांग है। तो मेरा यही मानना है, जो जिसको लगता है राजनीति में अगर वो रहना चाहेगा तो वो बीजेपी में आएगा ही आएगा। ये मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। कांग्रेस में परिवारवाद देखते हैं आप? हाँ, मैं देखता हूँ। और किसी पार्टी में नहीं है? और किसी पार्टी में नहीं है। बताओ कि मोदी का कौन सा पोता या कोई लड़का बेटा या किसी भी मंत्री का कोई भतीजा बता दो आप। बीजेपी के ऐसे कई नेता मैं आपको गिना दूंगा, ना सिर्फ बीजेपी के और कई पार्टियों के। नहीं, लालू यादव है। मतलब आप नेगेटिव सुनिए नहीं, मैं आपकी पॉइंट, अगर आप कांग्रेस के अगर सुनिए, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में आप परिवारवाद देखते हैं तो आप परिवारवाद उसमें भी देखिए कि कैसे मालवीय है, ठीक है, विजय वर्गीय हैं, उनके बेटे हैं। सुनिए नेगेटिव सुनना चाहते हो क्या? नहीं, मैं नेगेटिव नहीं देखना चाहता। नहीं है क्या उन्होंने बीजेपी वालों ने? अच्छा बीजेपी, अच्छा आपने मान लिया बीजेपी वालों ने चैनल खरीद रखा नहीं है? आपको सुनिए, आपने मान लिया बीजेपी वालों ने मीडिया खरीद रखी है? नहीं, आप तक नहीं पहुंची होगी तो फिर सर हमारे तक तो मैं तो सीधा जनता से आता हूँ, और जो आप बात कहते हो मैं तो कहता हूँ। अच्छा, आपने मान लिया कि हाँ जो सरकार चाहती है वो मीडिया दिखाती है। क्वेश्चन दोबारा क्यों कहा कि आपने बीजेपी ने खरीद रखे हैं? नहीं, आप नेगेटिव सुनना चाहते हो क्या बीजेपी के बारे में? मैं सिर्फ वही सुनना चाहता हूँ, मैंने बोला ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव। आपने ये बोला मुद्दे में आपने एक बार भी नहीं कहा कि राम मंदिर आया, इसके बारे में आपने कोई अपनी क्लिप मैंने वो मुद्दा ही नहीं छेड़ा। तो मैंने वो मुद्दा ही नहीं छेड़ा। न्यूज़ चैनल वाला मुद्दा छेड़ा और मैं मुद्दा बात नहीं करना चाह रहा इसमें। अच्छा आपने खुद कहा ना आप तक नहीं पहुंची, तो आप मानते हैं कि बीजेपी और चैनलों तक पहुंच गई है? आप मुझे राम मंदिर के बारे में बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मुद्दा ही नहीं है नेगेटिव ना। बात करने मैंने बात आपसे नेगेटिविटी करने के लिए बोला ही नहीं, नेगेटिव बात करो। मैं तो आपसे पॉजिटिव बात करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा क्या सोचते हो? थैंक यू। जी कैसे देखते हो आप बिहार को सर? देखिए, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुद्दा नहीं है, मैं पॉइंट बिहार की राजनीति मुद्दा है। बिल्कुल मैं बिहार की राजनीति बोल रहा हूँ।
नीतीश कुमार नो डाउट एक अच्छे नेता हैं, जी बट जिस तरह से उन्होंने अपना पाला, एक कभी आरजेडी के साथ वो लग जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ आते हैं, इस तरह से मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का भला होना है। उनका खुद का भला हो सकता भी ये 4-5 साल सरकार चल जाए, बीजेपी के साथ है, लेकिन आने वाले समय में ना लोग उनको पसंद नहीं करेंगे इन्हीं वजह से, क्योंकि अब जो आज की जनरेशन है वो कुछ नई सोच के साथ है। उनका सोचना ये है कि जब अगर ये इस तरह का नेता है जिसको हम एक देखते हैं कि एक नेशनल लेवल पे, क्योंकि नीतीश कुमार आज के नेता नहीं है और अच्छे लेवल पे हैं, बहुत सारे काम किए हैं उनको, जो मैं अभी तक न्यूज़ पढ़ा हूँ। तो आज की जनरेशन सोचती है कि नेता ऐसा हो जो पब्लिक को भी देखे, हमेशा अपनी सीट की बात ना करे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इन्होंने ये चेंज किया तो बस सीट के लिए किया, इसमें जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। बात आप पॉइंट में कर रहे हैं, बढ़िया, सही, एकदम एक्यूरेट। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब जनता वोट देती है इन्हें, ठीक है, अब ये नेता पाला बदल के दूसरे में चले जाते हैं, तो आपको लगता नहीं कि जनता खुद को ठगाव महसूस करती है सर? बिल्कुल 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 कर रही होगी। इस टाइम क्या, जब जब इन्होंने पार्टी चेंज किया ना, तब तब ये जनता सोचती है, लेकिन जनता के पास मुझे लगता है कि अब जनता को एक ऑप्शन देखना चाहिए इनके अलावा, आरजेडी और नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी में कुछ अगर चेहरे देख सकते हैं तो वो करें। अगर बीजेपी में नहीं देख पा रहे तो वहाँ की खुद की लोकल कोई पार्टी हो जो जनता के बारे में ज़्यादा अटैच्ड होती हो, ज़मीन से उनको जानती है, ऐसा कोई एक चेहरा वो लेके आए। मुझे नहीं पता इतना बिहार के बारे में कौन है इस तरह का चेहरा बन सकता है, या फिर बीजेपी ऐसा कोई चेहरा लाके दे सकती है जो वहाँ के लिए करे। और जितना है, अगर बीजेपी के साथ ये लगे हैं, अगर बीजेपी कोई चेहरा ला के दे सकते हो तो उन्हीं की पार्टी से होगा ना सर? बिल्कुल। बीजेपी के एक्चुअली क्या है कि मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं यूपी का हूँ, मुझे जो पता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बीजेपी का है और स्टेट में भी अपना बीजेपी है, तो यहाँ पे डबल इंजन की जो सरकार होती है ना, अच्छा डेवलपमेंट होती है, कभी कोई काम रुकता नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, काम जल्दी होता है, विकास काम जल्दी होता है, विकास जल्दी। और बिहार का सबसे ज़्यादा खराब पॉइंट रहा, कभी भी पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से कई पार्टियां मिलकर बनाती हैं ना, तो इनकी आपस की ही टकरार खत्म नहीं होती और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सर हर जगह ऐसे रहता है, दिल्ली में हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली क्या है, एक कैपिटल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं से यहाँ पे तो आपका डेवलपमेंट होना ही होना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे या वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, दोनों ही करते हैं और होता हो, डेवलपमेंट होना है। एनसीआर है, यहाँ डेवलपमेंट होना ही होना है सारे अभी। आपको नहीं लगता कि विकास केवल नेताओं के उनके आड़े आते हैं? अगर नेता ठान ले कि हाँ ये काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम होना है, तो वो होना ही है। बिल्कुल होना। अभी मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आपने बोला कि अभी ये राम मंदिर वगैरह पे नहीं बोलना, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, मैं बस एक छोटे से पॉइंट से बोलना चाहिए। एयरपोर्ट, वहाँ का एयरपोर्ट कितने टाइम में बना? मुझे लगता है कि इंडिया में के इतिहास में ये फर्स्ट एयरपोर्ट है जो इतने टाइम में, इतने कम टाइम में बना है ना। और इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा वहाँ का रोड देख लो आप, सारा कंस्ट्रक्शन देख लो, जितना कुछ हुआ है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ कम टाइम में, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ठान रखा इतने टाइम में इसको पूरा करके देना है। तो ये चीज़ होना चाहिए, गवर्नमेंट को हर काम को ऐसे देख, चाहे छोटे लेवल पे हो, अगर छोटे लेवल से एक कस्बे शहर को उठाया जाए, छोटे छोटे जगहों को उठाया जाए, वहाँ से डेवलपमेंट हो ना, तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ और सोचने की ज़रूरत है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन मैं करता हूँ, इन नेताओं के बयानों से क्या लगता है सर? नीतीश कुमार जो पहले कहते थे कि मर जाना कबूल है, बीजेपी में जाना कबूल नहीं, और अमित शाह का जो बयान कि भाई अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इनको लेके जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है सर? जनता जानती है कि नेता ना बातों के बड़े धनी होते हैं, वो हमेशा फिर भी वोट ही नहीं देना है? वोट इन्हें नहीं, जनता के पास क्या होता है ना कि अपने, उनको भी अपना पर्सनल बेनिफिट दिखता है। बीजेपी के साथ लगे हुए कुछ उनके पार्टी के लोग ऐसे होंगे, अच्छा नीतीश के पार्टी के कुछ लोग होंगे जिनका पर्सनल बेनिफिट है उनसे, तो वो जो, जैसे अभी पहले आपने बात की हमारे कलीग से, उन्होंने बताया 15% उनके फिक्स होते हैं, वो ऐसे इंसान होते हैं जिनका पर्सनली बेनिफिट होता है, वो बाकी 70% को भूल जाते हैं, वो अपने पर्सनली बेनिफिट के लिए करते हैं। यही जनता का, यही सारी प्रॉब्लम हर जगह पे है, हर जगह पे। अगर यही 70% जनता ना इस चीज़ को अगर एक बार सीख ले और अपना पर्सनल बेनिफिट देख के डेवलपमेंट पे अगर देखे, तो जो अभी नीतीश कुमार कर रहे हैं ना, आगे ये चीज़ भाई तो आपके साथ कह रहे थे कि मैं नेगेटिव बोलूंगा ही नहीं। जब नेगेटिव नहीं बोलोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे सर? बिल्कुल, चाहे आप सरकार कैसी भी हो, आपको बोलना चाहिए। अगर सही है बिल्कुल सही काम भी बोलो, और जो काम नहीं किए वो भी उसके लिए भी बोलो। बिल्कुल, अगर तुम क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो तुम सवाल कैसे खड़े करोगे? सरकार तक तो बात पहुंचेगी कैसे? कैसे पहुंचेगी? वो आप ही के साथ थे सर, अभी कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, देखिए वो उनका ओपिनियन है, क्या पता किसी पार्टी से हो,
क्या सुनना चाहते क्या नहीं, बट मेरा मानना, मैं अच्छा, पार्टी से मेरा मतलब पार्टी से नहीं है, पार्टी के हैं, लेकिन कमाते खाते तो खुद हैं। बिल्कुल खुद ही कमाते, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हम वोटर हैं, हमारी वोट की कीमत है, हम वोट दे रहे हैं, वो पार्टी विनर है नहीं है, बट हम क्या सोच आज के की देते हैं। राजनीति में आपको लगता है कि एक वोटर वोट डाल के आता है और बस ऐसे सेल्फी खिंचाने के लिए रह गया, जब उसका वोट, उसके वोट की कीमत कुछ रहती नहीं और नेता पाले बदलते रहते हैं? ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बोला आपने, बट हमें क्या है ना, कोई चीज़ अगर सोचा जाए तो एक दिन में काम नहीं पूरा होता है, ये धीरे धीरे एक टाइम लगेगा, टाइम लगते लगते एक दिन उस एक वोट की कीमत पता चलेगी। मैं भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छोटे लेवल का प्रधान, मेरी मम्मी प्रधान रही हैं, एक वोट से जीती हैं, मुझे पता है इस चीज़ के, एक वोट की कीमत होती है, और नेक्स्ट टाइम हारी भी हैं। तो कहीं ना कहीं काम को देखना पड़ेगा, और ये अभी एक वोट की बात करें, जागरूक हो रही जनता, हर कोई वोट डालने जा रहा, पहले ऐसा नहीं था, अब हर कोई वोट राजनीति का स्तर गिरता है इससे? नहीं, राजनीति का स्तर विश्वास करेंगे लोग ऐसे नेताओं पे? बिल्कुल नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। ये थे यहाँ की जनता के बोल, जो जनता ने बताया कि बिहार की राजनीति में, खासकर जो बिहार में इस वक्त खेला हो रहा है, उसे किस तरह से जनता देख रही है। और आप भी क्या सोचते हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन कमल के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।